हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो अपना काम जो होता है उसको कार्तिक को सौंप देती है। कहती है कि देख लो एक बारी तुम ट्राई करके, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी फिर से मुझसे दूर हो जाए। लेकिन नैतिक जो होते हैं वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि बस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो नायरा के पास जाते हैं और जाके उससे बात करने लगते हैं। नायरा जो होती है उनके ऊपर पानी फेंक देती है। कार्तिक जो होते हैं वो जानबूझ के एक फाइल का पेपर नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण वो उनकी बेइज्जती करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या इन चीज़ों से मतलब है? जो बचपन में तुमने सपने देखे थे वो सिर्फ बचपन में ही रह गए कि मैं बड़ी बनूंगी और डांस की एकेडमी खोलूंगी, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगी। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो ख्याल है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अक्षरा जो होती है वो वहाँ आ जाती है, कहती है कि नहीं नहीं तुम लड़ो मत। नायरा जो होती है वो कहती है कि अगर ये मेरे पापा का सपना है तो मैं इस सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। नायरा जो होती है वो इशारे में ही अपना जो जवाब होता है उसको दे देती हैं। अक्षरा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उन्हें लगता है कि अब मुझे जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल गया है। नायरा जो होती है वो कार्तिक से कहती है कि देख लेना, मेरा और डांस का जो रिश्ता है वो बचपन से ही है और बहुत पुराना है, इसको तुम नहीं समझोगे। नायरा जो होती है वो कार्तिक को चैलेंज करती है, कहती है कि देख लेना, जैसे मेरे पापा एकेडमी का ओपन करेंगे कि सबसे पहले वहाँ पर जो डांस की शुरुआत करूँगी वो मैं ही करूँगी। अक्षरा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, भगवान का थैंकफुल करती है। उसके बाद जाकर बैठ जाती है कि वो सारी बात जो होती है देवयानी को बता रही होती है और वहाँ से निकलने वाली होती है दवाई वगैरह खाकर, क्योंकि गायों का जो कंपटीशन होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है, एग्जीबिशन वाला। उसको देखने के लिए अक्षरा को जाना होता है कि तभी वहाँ रुक्मणी आ जाती है। आती है तड़क भड़क करती हुई, कहती है कि देख लो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि अभी फ़िलहाल मुझे एग्जीबिशन के लिए जाना है, मैं आपसे आके बात करती हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, इतने टाइम में तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, वो फिरंगन कहीं मेरे घर की बहू बन के ना आ जाए, फिर ऐसा होगा कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नायरा जो होती है वो बीच में बोल पड़ती है और कुछ से कुछ कह रही होती है रुक्मणी को कि तभी रुक्मणी जो होती है वो कहती है कि बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अक्षरा जो होती है वो नायरा को धमका देती है। नायरा वहाँ से चली जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। लेकिन अक्षरा फिर जब उनके जाने के बाद कहती है कि नायरा ने अपना पक्ष रखा है, इसमें क्या गलत किया है। उधर गायू जो होती है वो अपने जो डिज़ाइन बनाती है उन्हें सबमिट नहीं करती है, वो अक्षरा का वेट कर रही होती है और कार्तिक का भी। लेकिन नहीं तो वो अक्षरा पहुँचती है और ना ही कार्तिक पहुँचते हैं, वहाँ नक्श पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ गायू दी, आपने अभी तक ये जो फॉर्म वगैरह है ये सब जमा क्यों नहीं करे। वो कहते हैं कि मैं बस मामी जी का वेट कर रही थी। उसके बाद तभी वो मामी पहुँच जाती हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, क्या तुमने अपने डिज़ाइन सबमिट कर दिए। वो कहती है कि हाँ मैंने आपका इंतज़ार बहुत किया, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर कार्तिक जो होते हैं वो नए मकान में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हैप्पी के पापा जो होते हैं उन्हें चोरी से लेके चले जाते हैं। लेकिन राशि जो होती है वो उन्हें देख लेती है। अक्षरा सभी के रूम में जाती है, पहले गायू के रूम में जाती है, जाकर सॉरी बोलती है और उनको कपड़ा उठा के वहाँ से वापस आ जाती है। फिर नायरा के रूम में जाती है, कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से आपको जो है डांट दिया। फिर उसके बाद अक्षरा वहाँ से अपने रूम में जाती है, जाके कुछ काम कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर नक्श और यश जो होते हैं वो दोनों पहुँच जाते हैं। जाके नमस्ते वगैरह करते हैं और कहते हैं कि मम्मी जी एक आप ही हो जो हमारी हेल्प कर सकती हो। वो कहती है कि नहीं, रुक्मणी आंटी ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर हम लोग आपकी हेल्प करेंगे तो वो या तो अपनी जान दे देंगी या फिर हमसे रिश्ता तोड़ देंगी। लेकिन यश जो होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मेरे मम्मी पापा की लव स्टोरी को भी तो अंजाम तक पहुँचाया ना था, फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ रोज़ दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अक्षरा उसे देखती हैं, कहती हैं कि तुमने तो नहीं बताया कि तुम रोज़ को यहाँ लेके आ रहे हो। वो इनकी हेल्प करने के लिए अक्षरा जो होती है वो हिचकिचाती है कि तभी यश कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे जाने की बात करते हैं, अक्षरा कहती है कि अच्छा इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, और लड़की को लेकर रोज़ मेरे पास सो जाएगी, तुम नक्श के पास सो जाना। उधर कार्तिक जैसे ही उठते हैं वो सोचते हैं कि मैं पीजी में सभी से मिल लेता हूँ, बोल चल बढ़ाऊँगा। लेकिन जो हैप्पी के पापा होते हैं वो चाय वहीं पर लेके आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, पीजी के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, इसलिए तुम रूम पर ही रहो। गाय जो होती है वो BFF बन के अपने कार्तिक को मैसेज करती है, कार्तिक गुड मॉर्निंग जी का मैसेज कर देते हैं। उधर नायरा जो होती है वो ऐसी सोच में बैठी हुई होती हैं, अक्षरा के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उन्हें यश दिखाई देते हैं। जैसे ही नायरा को यश दिखाई देते हैं कि वो कहती है कि यश भैया जैसे ही नीचे आते हैं नायरा को हक करते हैं। फिर सभी पूछते हैं कि आप कब आए, आपने तो हमें बताया नहीं। तभी अक्षरा जो होती है वो कहती है कि हाँ ये लोग लेट नाइट रात आए थे, मैंने बताने ही वाली थी दिन में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। एपिसोड की अर्निंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, अक्षरा छुप छुप के उसे देख रही होती है, कहती है कि मेरी बेटी जो है मेरे पापा मतलब मेरे हस्बैंड का सपना ज़रूर